गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के चेयरमैन कौन बने हैं? इसका आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। और प्रीति रजक बनी हैं सेना की पहली महिला सूबेदार। प्रसन्ना बी बारले बनी हैं सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जज बने हैं। आईसीसी की पहली महिला तटस्थ या न्यूट्रल एम्पायर बनी हैं सू रेडफर्न। केंद्र सरकार ने IRSC ऑफिसर अनिल कुमार लाहौटी को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया है। लाहौटी से पहले मीनाक्षी गुप्ता को अंतरिम चेयरमैन इसका बनाया गया था। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। उन्होंने IIT रुड़की से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है। ट्राई के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष की आयु या अगले आदेश तक रहता है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत और सऊदी अरब की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक कहाँ शुरू हुआ है? इसका आयोजन किया जा रहा है राजस्थान के बीकानेर में शुरू हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच युद्ध अभ्यास सदा तनसीक 10 फरवरी तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य यूनाइटेड नेशंस यानी UN के चार्टर चैप्टर 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? इसका आंसर होगा रणबीर कपूर को। और सिलियन मर्फी को 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो 2024 में दिए गए हैं उसमें उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और रणबीर कपूर को यह अवार्ड यानी फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में एनिमल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है आलिया भट्ट को। और लिली ग्लैडस्टोन को 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड में आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 में और यह इनका 69वां संस्करण है। 2024 में बिहार के 9वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने हैं 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। और विष्णुदेव साय बने हैं छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी CM और छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। रेवंत रेड्डी बने हैं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यानी इसके राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के, ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को छोड़कर और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA में वापसी की है। इसके साथ ही बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है R प्रज्ञानंद। भारतीय शतरंज खिलाड़ी R प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 में विश्व चैंपियन डिन लेरेन जो चीन से हैं को हराकर इतिहास रचा है। चीनी खिलाड़ी पर मिली इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंद 5 बार के विश्व चैंपियन रहे। विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष रेटिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था प्रत्येक माह के शुरू में रेटिंग जारी करती है। साल 2024 में कितने सैन्य कर्मियों को सौर चक्र दिया जाएगा या दिया गया है? तो इसका आंसर है 16 को। 2 बलिदानियों सहित 16 सैन्य कर्मियों को सौर चक्र दिया गया है। कीर्ति चक्र अशोक चक्र के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। यानी शांतिकालीन भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है और उसके बाद कीर्ति चक्र है। जबकि सौर चक्र शांतिकालीन देश का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इस साल कितने सैन्य कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? 6 कर्मियों को यह पुरस्कार मिला है इस साल। 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के 80 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है। 12 जवानों को मरणोपरांत ये सम्मान दिए जाएंगे। इसमें 6 को कीर्ति
जो 3 इसमें मरणोपरांत शामिल हैं, और 16 को सौर चक्र, 2 इसमें मरणोपरांत शामिल हैं। 53 को सेना मेडल, इसमें 7 मरणोपरांत शामिल हैं। सहित 1 नौसेना और 4 वायुसेना मेडल शामिल हैं। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ दिनेश के त्रिपाठी और भारतीय सेना के उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और मध्य सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्डी और दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल के मुख्य महानिदेशक राकेश पाल को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा कार सेलिंग करने वाली कंपनी कौन बनी है? ये बनी है टोयोटा। 30 जनवरी को ब्लूमबर्ग ने दुनिया की टॉप सेलिंग कार कंपनी 2023 की रिपोर्ट जारी की है, यानी जो 2023 में बेची गई हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार टोयोटा मोटर कॉर्प दुनिया की सबसे ज़्यादा कार सेलिंग करने वाली कंपनी रही है। साल 2023 में टोयोटा कंपनी ने दुनिया भर में 11.2 मिलियन यानी 1.12 करोड़ गाड़ियाँ बेची हैं। टोयोटा ने लगातार चौथे साल जर्मनी की कार कंपनी फॉक्सवैगन को पीछे छोड़ा है और देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कृत्रिम AI बनी है। LIC बनी है सरकारी सेक्टर की सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी भारत की। एप्पल बनी है सैमसंग को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा मोबाइल बेचने वाली कंपनी। भारत के लिए ISSF विश्व कप 2024 में पहला स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो इन दोनों के द्वारा जीता गया है, रिदम सागवान और उज्जवल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, ये और भी दोनों। रिदम सागवान और उज्जवल की जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल मिक्सर टीम स्पर्धा में ISSF विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। इससे पहले अर्जुन बबूता और सोनम उत्तम मस्कर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को पहला रजत पदक दिलाया था। यहाँ इस विश्व कप में अनुराधा देवी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया था। तो पहला पदक अनुराधा देवी ने दिलाया था, जो कि उन्होंने रजत पदक जीता था। यह विश्व कप मिस्र की राजधानी कायरा में आयोजित किया जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2327 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में। और ई समृद्धि पोर्टल का शुभारंभ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। राजनाथ सिंह ने देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था वृंदावन मथुरा में। PM मोदी ने देश के सबसे लंबे ब्रिज और देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज भी है अटल सेतु, इसका उद्घाटन किया था महाराष्ट्र में। तो अटल सेतु महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टीकमगढ़ झांसी सड़क पर स्थित जामना नदी पर पुल के निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया है। ललितपुर सागर लखनादौन खंड में 23 पुल और सर्विस रोड के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया है। थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। और जम्मू कश्मीर में गोले मेले उत्सव का आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर के जगन्नाथ मंदिर में। और तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। अयोध्या में महामंडल उत्सव शुरू हुआ है। इस उत्सव पर भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जो शिव और पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय माने जाते हैं। यह उत्सव हर साल उत्तर भारत के सौर कैलेंडर के अनुसार मकर महीने यानी जनवरी या फरवरी के साथ शुरू होता है। थाईपुसम उत्सव पूर्णिमा से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 30 जनवरी को। और 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 30 जनवरी 1948 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गौडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी दिल्ली के बिड़ला भवन में शाम की प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे। तभी शाम को 5:17 पर गौडसे ने उन पर गोली चला दी थी।
अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के निधन के बाद हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी यानी 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन शहीद दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। साल का दूसरा शहीद दिवस मार्च के महीने में मनाया जाता है। 23 मार्च को अमर शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिन भी शहीदों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो साल भर में देश में 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, एक 30 जनवरी को और दूसरा 23 मार्च को। हाल ही में हरमोहन धवन का निधन हो गया। वे कौन थे? इसका आंसर होगा वे पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे। हरमोहन धवन पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं और वे चंडीगढ़ से पूर्व सांसद थे। हाल ही में जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना रह गया है? इसका आंसर है 616.14 अरब डॉलर। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित रखी गई संपत्ति है। इसमें मुद्राओं के साथ बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, सोने के भंडार, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं। अधिकतर विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा भंडार अमेरिकी डॉलर के रूप में होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जानते कल वाले सवाल का उत्तर। भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है। 430 गीगावाट के साथ चीन दुनिया में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। 142 गीगावाट के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है और वहीं जापान इसमें तीसरे स्थान पर है। इस मामले में भारत 68 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ 5वें स्थान पर है। तो आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, गैस से चलने वाली कार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।